हेलो दोस्तों, वेलकम टू इकरा टेक्नोलॉजी। आज हम पाइथन के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे, जो है इफ़ एल्स स्टेटमेंट। अगर आप पाइथन सीख रहे हो या प्रोग्रामिंग शुरू की है तो ये टॉपिक आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। इंडेंटेशन इंडिकेट्स इंडेंटेशन एक तरीका है जिससे हम बताते हैं कि कौन सा ब्लॉक किस स्ट्रक्चर का हिस्सा है, जैसे फंक्शन, लूप या इफ एल्स स्टेटमेंट। पाइथन में इंडेंटेशन ज़रूरी होता है, बिना इसके कोड नहीं चल पाएगा। जैसे कि यहाँ पर हम एग्जांपल में देख सकते हैं, हमने एक कंडीशन दी है और ये इफ स्टेटमेंट के लाइन ऑफ कोड ब्लॉक के अंदर ये कोड है। एक दूसरी एग्जांपल देखते हैं, ये इफ स्टेटमेंट के लाइन ब्लॉक ऑफ कोड के लाइन से बाहर है, तो ये इफ स्टेटमेंट का पार्ट नहीं है। चलिए हम वीएस कोड में इसका एक एग्जांपल कर लेते हैं। बेसिकली मैं यहाँ पर एक एज वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ और उसमें 25 एज ले लेता हूँ और मैं यहाँ पर एक कंडीशन दे देता हूँ, एज इज ग्रेटर देन 18, देन इट कैन वोट। ओके, तो ये हमारा इफ स्टेटमेंट के अंदर का लाइन ऑफ कोड है, इफ स्टेटमेंट के ब्लॉक का। तो मैं यहाँ पर इसको प्रिंट करके देख लेता हूँ। मेरा ये फाइल का नेम मैं एंटर करता हूँ, इट कैन वोट। बेसिकली ये 25 एज है तो 18 के ऊपर है, वोट कर सकता है। अब मैं एक लाइन लिख लेता हूँ, प्रिंट दिस इज नॉट पार्ट ऑफ इफ स्टेटमेंट कोड। ये इफ स्टेटमेंट से बाहर है तो ये नहीं है इफ स्टेटमेंट का। तो ये इंडेंटेशन इस तरह से होता है। देखा दोस्तों, सिंपल है इंडेंटेशन को समझना। चलिए अब हम दूसरा देखते हैं, इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट बेसिकली एक कंडीशन चेक करता है। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो उसका ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होता है। जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, वर्क फ्लो में यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। यहाँ पर इस हमने एक कंडीशन इसमें वैल्यू असाइन की है, एज 20, और कंडीशन दी है एज अगर 18 और इक्वल टू 18 रही, ऊपर रही उसके, तो ये ट्रू कंडीशन इसमें चलेगी। अगर एज 18 के ऊपर मैच कर दी है 18 से, तो यू कैन क्रिएट योर बैंक अकाउंट, ये एग्जीक्यूट होगा अगर ट्रू रही। अगर फॉल्स रही तो वो स्टॉप हो जाएगा, मतलब तुम क्रिएट नहीं कर सकते हो। चलिए इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं वीएस कोड में। बेसिकली मैं इसको यहाँ पर कमेंट कर देता हूँ इंडेंटेशन का। यहाँ पर मैं कमेंट में लिख लेता हूँ, इफ 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 स्टेटमेंट। तो मैं कंडीशन देता हूँ यहाँ पर, इफ एज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18, देन प्रिंट यू कैन क्रिएट बैंक अकाउंट। ओके, ये इफ स्टेटमेंट है। बेसिकली आप क्रिएट कर सकते हो, 18 के ऊपर है तो बैंक अकाउंट। चलिए हम इसको कंसोल पर रन करके देखते हैं। यस, एज 18 से ऊपर है, बेसिकली 25 है। अगर 18 से नीचे रही तो वो नहीं कर सकता, बल्कि यहाँ पर आउटपुट में कुछ भी नहीं देगा, फॉल्स देगा, स्टॉप हो जाएगा यहाँ पर। उसके आगे हमने कुछ कंडीशन ही नहीं दी। इफ स्टेटमेंट ये काम करता है, बेसिकली ये कंडीशन पर काम करता है। अब हम दूसरी स्टेटमेंट देखते हैं, इफ एल्स स्टेटमेंट। अगर इफ कंडीशन ट्रू होती है तो इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। अगर फॉल्स होती है तो एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। एल्स और इफ। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, एक एग्जांपल दिया हुआ है, एज 20 है और कंडीशन दी है एज अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 18 रहा तो ट्रू रहेगा। अगर 18 से बिलो रहा, अंदर रहा, तो फॉल्स हो जाएगा और कंडीशन स्टॉप हो जाएंगी। तो हम इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं वीएस कोड में। ओके, मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और वीएस कोड में हम एग्जांपल देखते हैं। ऑलरेडी हमारे पास कंडीशन है, हम इसको इफ एल्स कंडीशन स्टेटमेंट ले लेंगे। इफ एल्स 18 के इक्वल रहा और ऊपर रहा तो अकाउंट क्रिएट हो सकता है। एल्स एल्स और कॉलन अगर नहीं रहा तो ये अकाउंट क्रिएट नहीं कर सकता। ओके, मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया, वहाँ से कॉपी किया था, यू कांट क्रिएट योर बैंक अकाउंट। तो अब हम इसको कंसोल पर रन करके देख लेते हैं। बेसिकली एज जो है 17 है, तो फॉल्स हो गई हमारी कंडीशन। हमने जिस तरह की कंडीशन दी थी वो फॉल्स हो गई, तो हमारा एल्स पार्ट एग्जीक्यूट हुआ। अगर हमारी कंडीशन ट्रू रही, जैसा कि कंडीशन के मुताबिक मेरी एज 18 है या 18 प्लस है, मेरी एज 18 है। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करके देखता हूँ तो यहाँ पर मेरा इफ़ इफ़ हमारी कंडीशन ट्रू होने के बाद इफ़ वाला ब्लॉक जो है हमारा एग्जीक्यूट हुआ। बेसिकली इफ़ एल्स स्टेटमेंट यही काम करता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, इफ़ एलिफ एल्स स्टेटमेंट। बेसिकली इफ़ एलिफ एल्स स्टेटमेंट मल्टीपल कंडीशंस चेक करने के लिए यूज़ होता है। ये एक लैडर की तरह काम करता है। पहले इफ़
पहले इफ़ कंडीशन चेक होती है, अगर फॉल्स हो तो एलिफ कंडीशन चेक होती है, अगर सभी फॉल्स हो तो एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है। एल्स ब्लॉक और कंडीशन स्टॉप हो जाती है। तो हम इसको एग्जांपल से समझ लेते हैं। एग्जांपल ले लेते हैं एक, मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बना देता हूँ। देख सकते हैं आप, इसमें हमने एग्जांपल दिया हुआ है वेबसाइट पर, एक एज वेरिएबल बनाया है और वहाँ पर कंडीशन डाल दी है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 60 रहा तो यू आर अ सीनियर सिटीजन। अगर नेक्स्ट कंडीशन डाली है एलिफ एज, कंडीशन डाली है ग्रेटर देन और इक्वल टू 18 रहा तो फर्स्ट कंडीशन चलेंगी। फिर उसके बाद अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं रही तो सेकंड कंडीशन चलेंगी। तो सेकंड कंडीशन वो चेक करेगा एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है, बेशक अगर 18 रहा तो यू कैन क्रिएट योर बैंक अकाउंट। अगर ये भी फॉल्स रहा तो आखिरी कंडीशन चलेगी एल्स। एल्स में हमने ये प्रिंट करवा दिया, यू कांट क्रिएट योर बैंक अकाउंट, योर एज इज लेस देन 18। ओके, तो एल्स एलिफ एज इस तरह काम करता है, आप यहाँ पर आके चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, इंडेंटेशन पाइथन में कोड को प्रॉपर्ली इंडेंट करता है, और इफ़ स्टेटमेंट एक कंडीशन चेक करता है, और अगर ट्रू हो तो कोड एग्जीक्यूट होता है, और इफ़ एल्स स्टेटमेंट अगर कंडीशन फॉल्स हो तो अल्टरनेटिव ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है, और इफ़ एलिफ स्टेटमेंट जो है मल्टीपल कंडीशन को हैंडल करता है और हर कंडीशन के लिए एक ब्लॉक एग्जीक्यूट करता है। तो दोस्तों, आपको पाइथन का तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपको पाइथन का इफ़ एल्स कंसेप्ट समझ आया? अगर आपके कोई डाउट्स है या आप और टॉपिक्स सीखना चाहते हैं तो हमारी इस वेबसाइट पर विजिट करिए, और यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं उनको सॉल्व करके आप वीएस कोड में देखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए हैप्पी कोडिंग दोस्तों।